बिहार में बनते बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों के बीच में कई ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में अपना असर डालती हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई, इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन अंततः दोनों के बीच में सुलह की बात हो गई और सत्ता के लिए सुलह हुआ, जो खबर हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच में विपक्ष की भूमिका को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। विपक्ष के नेता इस पूरे अवसर में कहीं ना कहीं सदन से दूर नजर आए, और ऐसे कई अवसर हैं जिसमें सदन से वो दूर रहते हैं। लेकिन जिस खबर को लेकर के हम सुबह सवेरे आपके पास आए हैं, वो खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद 5 चारा घोटाला के मामले हैं, उनमें से सभी में सजा हो चुकी है। वर्तमान परिस्थिति में लालू प्रसाद बेल की अर्जी दाखिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, बेल लेने का प्रयास उनके वकील कर रहे हैं, लेकिन अब तक तिथियों के बढ़ने के कारण होली में भी लालू प्रसाद के आने का और बाहर निकलने का जो सोच रहे थे उनके समर्थक, वो नहीं हो पाया। न्यायालय ने तिथि आगे बढ़ा दी है और इसके ठीक पहले लालू प्रसाद कई बीमारियों से जूझ रहे थे, और होली से पहले जिस तरह से उनकी बीमारियां बढ़ी थी, कई लोग उनसे मिलने भी के लिए भी गए थे। शनिवार के दिन उनसे मुलाकात का अवसर होता है, लेकिन इन सब बातों के बीच में लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ वह स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं, कई बीमारियां बढ़ चुकी हैं, और इन सब बातों को लेकर के डॉक्टर का रिपोर्ट भी आ गया है। लेकिन इन सब बातों में चारा घोटाला के सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोरंडा मामले में लालू प्रसाद को सजा हुई है, और उस सजा को लेकर के लालू प्रसाद जेल में है। सीबीआई की विशेष अदालत से 21 फरवरी को सजा पा चुके लालू प्रसाद सहित सभी 75 अभियुक्त व उक्त केस के सभी मृतकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के द्वारा ईडी अनुसंधान शुरू कर चुकी है। रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायालय में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान ईडी को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है, उस माहौल में लालू प्रसाद की एंट्री होगी, और शायद इसी को लेकर के लालू प्रसाद जब पटना आए थे तो कहा जा रहा था कि वो रांची में न्यायालय के सामने पेश होंगे, लेकिन न्यायालय उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन पर नरमी बरतेगा। लेकिन न्यायालय ने किसी तरह की नरमी नहीं बरती, और लगातार उनके स्वास्थ्य के कारणों को लेकर के और उस कारणों को हवाला देते हुए उनके वकील ने जो अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन एक मामला अभी सामने से हटा नहीं है कि दूसरा ईडी का शिकंजा कसने से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और होली से पहले एक बार फिर से लालू प्रसाद की होली और उनके परिवार की होली फीकी पड़ने लगी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अग्रिम दे रहे हैं। लगातार भारत लाइव आपके साथ जुड़ा रहेगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।